जे किसी मुहल्ले का नाम किसी नगर का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से रख दिता जाता तो सीधे तौर पर सब के ध्यान दे विच गल जाती है कि इस मुहल्ले दे विच ए लोग रहिंदे ने, एक विशेष जाति फिरके दे नाल जोड़ दिता जाता है। तो भले वो जाति में पैदा होते हो, किसी धर्म में पैदा होते हो, किसी भी समाज में पैदा हो, पर जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर ना तो किसी जाति के रहते, ना किसी धर्म के रहते, ना किसी पंथ के रहते, और ना ही किसी एक समाज के रहते। और जब तक भी जीवन जीते हैं वो समाज को एक करने का जीवन जीते हैं, समाज के अंदर भाईचारा लाने का जीवन जीते हैं, समाज के अंदर बुराई कैसे खत्म हो, अच्छाई कैसे आए, उसको पैदा करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए अपने जीवन का हर पल जीते रहते हैं। पर जैसे ही महापुरुष दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, उनके जाने के बाद तथा कथित धार्मिक जातीय लोग उनके ऊपर जातीय लेबल लगा देते हैं, और जाति लेबल लगाकर, जाति की मोहर लगाकर पूरे देश में, समाज में ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। ये मुरीद करा देते हैं कि फला मेरी जाति के थे। महापुरुष ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं फला जाति का हूं या फला जाति में ही मेरा जन्म हुआ तो फला जाति का भलाई मैं करूंगा। हर महापुरुष चाहता है कि सभी जातियां एक होकर इंसानियत के नाम पर जीवन जिए। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां देश के जिस भी जगह पे लगी हुई है, यहाँ तक कि हमारे देश की पार्लियामेंट में लगी हुई है। तो जब पार्लियामेंट में मूर्ति लगी हुई है बाबा साहब की, तो बाबा साहब की मूर्ति के साथ साथ बाबा साहब के हाथ में भारत का संविधान है, यानी संविधान है भारत का। तो जब बाबा साहब के हाथ में राष्ट्र का संविधान है तो राष्ट्र की किताब है, तो जब राष्ट्र की किताब लेकर खड़े बाबा साहब तो वो राष्ट्र के नेता हुए। कि जब धर्म की बात आए तो आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च तक आने चाहिए। जब आपकी जाति की बात आए तो वो आपके घर की चार दीवारी में आनी चाहिए। पर जब आप अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से बाहर निकले, सार्वजनिक देश की सड़कों पे चले, सार्वजनिक प्लेस पर चले, तो आप उस समय धर्म के ना बनकर राष्ट्र के नागरिक बनकर चले। इस देश के अंदर जातिवाद प्रत्येक व्यक्ति की बीमारी बन चुका है, सबके नस नस में है। इससे मुक्ति जल्दी से जल्दी पालो, नहीं तो हमारे देश के अंदर आज महापुरुष बट रहे, कल महापुरुषों की विचारधारा बटेगी, कल महापुरुषों के घर भी बढ़ जाएंगे। एक दिन ये होगा कि हमारे समाज के अंदर इतने टुकड़े हो जाएंगे, इतने टुकड़े हो जाएंगे कि लोग महापुरुषों के नाम पे अपने राज्य, अपने देश अलग अलग बना लेंगे। वो हालात भी आ जाएंगे देश के अंदर, और वैसे हालात आ गए तो देखना कि ये देश फिर एक दिन किसी ना किसी देश का गुलाम बन जाएगा। पंछी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय भीम। अज एक विशेष विषय के उत्ते चर्चा करनी है, खास करके जाति पाति ते। भारत दे विच जात पात दा बोलबाला इन्ना, ये बीमारी इन्नी वध चुकी है, इहदा इलाज करना अज इलाज करन वालियां नूं औखा हो गया। पंजाब दे विच, पूरे भारत दे विच जे साडे रहबर होए, गुरु साहिबान होए, शहीद भी होए, उन्हां नूं भी जातां, धर्मां, गोतां, फिरकिआं दे नाल वंड के रख दिता गया। ते जे गल करिए बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी, जद के उन्होंने पूरे भारत के वास्ते संविधान लिखिया, और राष्ट्रीय नेता ने सब दे वास्ते बराबर दे हक देने की कोशिश की है संविधान दे विच। पर जे गल करिए, जे किसी मुहल्ले का नाम, किसी नगर का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से रख दिता जाता तो सीधे तौर पर सब के ध्यान दे विच गल जाती है कि इस मुहल्ले दे विच ए लोग रहिंदे ने, एक विशेष जाति फिरके दे नाल जोड़ दिता जाता। इहदे ते चर्चा करांगे आज। मेरे को बात हिंदी में करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आज उस महान शख्सियत के साथ मिलवाना चाहता हूँ। इस विषय पे बात करेंगे विनय आचार्य जी, क्योंकि विनय आचार्य जी खुद हिंदी बोलते हैं, पंजाबी समझेंगे भी लेकिन पूरा नहीं, आप पूरा नहीं समझेंगे। तो हम मिलेंगे। सबसे पहले जय भीम, जय भारत भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। ठीक ठाक हो सब?
अच्छा, एकदम बढ़िया। हमारा आज मन में बात थी कि हमारे भारत में जात पात का जो बीमारी है कम होने की वजह बढ़ती जा रही है, इसका इलाज कोई मिल नहीं रहा। आपके साथ बात करने के लिए हम लोग पहुंच किया है। अगर किसी मोहल्ले में किसी रास्ते का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे रख दिया हो तो लोग समझते इसमें तो एससी लोग रहते हैं, या कुछ तबका रहता है, कुछ लोग रहते हैं, नीची जाति के लोग रहते हैं। ऐसा क्यों, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर एक राष्ट्रीय लीडर हुए, राष्ट्रीय नेता हुए हैं और सबको बराबर के अधिकार देने के लिए उन लोगों ने अपराल्य किए हैं, और जो संविधान भारत के लिए लिखा है वो सबके लिए काम करता है। ऐसा क्यों, आपका क्या मानना है? भारत में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं जी, जो पैदा होते हैं तो भले वो जाति में पैदा होते हो, जी, किसी धर्म में पैदा होते हो, जी, किसी भी समाज में पैदा हो, जी, पर जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जी, फिर ना तो किसी जाति के रहते, ना किसी धर्म के रहते, ना किसी पंथ के रहते, और ना ही किसी एक समाज के रहते, वो समस्त समाज के बन जाते हैं। और जब तक भी जीवन जीते हैं वो समाज को एक करने का जीवन जीते हैं, समाज के अंदर भाईचारा लाने का जीवन जीते हैं, समाज के अंदर बुराई कैसे खत्म हो, अच्छाई कैसे आए, उसको पैदा करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए अपने जीवन का हर पल जीते रहते हैं। जी। पर जैसे ही महापुरुष दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, उनके जाने के बाद तथा कथित धार्मिक जातीय लोग उनके ऊपर जातीय लेबल लगा देते हैं, जी, और जाति लेबल लगाकर, जाति की मोहर लगाकर पूरे देश में, समाज में ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। ये मुरेद करा देते हैं कि फला मेरी जाति के थे। फिर जाट कहता है ये मेरी जाति का गुरु था, चमार कहता है ये मेरी जाति का गुरु था, ब्राह्मण कहता है वो मेरी जाति का गुरु था। यानी कि महापुरुष को जाए हुए कुछ समय भी नहीं होते कि उनकी समाज के लोग उनके ऊपर जाति वाली मोहर लगाकर उन्हें दुनिया के अंदर लेके चले जाते। और जैसे महापुरुषों के साथ जाति जुड़ जाती है, वैसे अन्य समाज के लोग ये मान लेते हैं कि भाई वो तो उन जाति का महापुरुष है, उन जाति का महापुरुष है, उन्हीं को मानना चाहिए, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज भारत देश में यही हो रहा है कि जिस महापुरुष ने जिस भी जाति में जन्म ले लिया, वो जाति उसके लिए अभिशाप बन चुकी है। वही जाति उसके मान और सम्मान, स्वाभिमान को नीचे ले जाने का काम कर रही, क्योंकि महापुरुष ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं फला जाति का हूं, या फला जाति में ही मेरा जन्म हुआ तो फला जाति का भला ही मैं करूंगा। हर महापुरुष चाहता है कि सभी जातियां एक होकर इंसानियत के नाम पर जीवन जिए, मानवता के नाम पे जिए। पर कहीं ना कहीं फिर भी वो समाज उस महापुरुष के सम्मान को, उस महापुरुष के कद को छोटा करने में लगा रहता है। यही कारण है कि आज सभी महापुरुष जो है एक जाति के महापुरुष बन जाते हैं। फिर उन महापुरुषों के नाम पे कॉलोनी भी एक ही जाति के लोगों के नाम होते हैं, फिर उनके मोहल्ले के नाम भी उसी जाति के लोगों के होते हैं, फिर उनके शहरों के नाम भी उन्हीं जाति के होते हैं। तो ये पता चल जाता है कि ये किन जाति के महापुरुष है और कौन जाति के लोग इनको मानने वाले हैं। तो आज देश में यही बाबा साहब अम्बेडकर के साथ भी हो रहा है कि भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने भले ही अछूत जात में जन्म लिया हो, तो जन्म लेना किसी का दोष तो नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि मैंने अछूत जात में जन्म पाया, ये मेरे वश में नहीं था, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं, इसमें जीऊंगा नहीं मैं इसमें। तो बाबा साहब ने जब उनको ज्ञान हुआ, उनको ये एहसास हुआ कि जाति में जन्म लेना मेरे वश में नहीं था, पर कम से कम मैं इसमें जीऊंगा तो नहीं, ना इसमें मरूंगा, उन्होंने वो जाति छोड़ दी। पर जातिवादी लोगों ने बाबा साहब का पीछा नहीं छोड़ा, यानी बाबा साहब ने जाति छोड़ दी। बाबा साहब ने 1935 में जाति को छोड़ के आ गए, जाति की गंदगी को छोड़ दिया, और अकेले नहीं छोड़ा। यानी 13 अक्टूबर 1935 में उस समय येवला के अंदर हजारों की संख्या है, और हजारों की संख्या में बाबा साहब अम्बेडकर ने मंच से कहा, सभा को संबोधित करते हुए, कि जिस अछूत जात में मेरा जन्म हुआ है, जिसको तथाकथित लोग हिंदू धर्म का अभियंग कहते हैं, उसमें मेरा जन्म हो, ये मेरे वश में नहीं था, पर मैं इसमें कतई मरूंगा नहीं। यानी उस जाति की गंदगी को वहीं छोड़ दिया। पर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में जब चले जाते हैं, वो जातिवादी लोग बाबा साहब के पीछे जाति फिर लेके चले जाते हैं कि बाबा साहब तो दलितों के नेता थे, बाबा साहब तो चमारों के नेता थे, बाबा साहब महारों के नेता थे।
तो बाबा साहब ने जिस जाति को 1935 में छोड़ दिया, तो उस समाज से मैं कहना चाह रहा हूं कि उस समाज ने बाबा साहब के पीछे जाति ले जाकर क्यों खड़ी कर दी। बाबा साहब जब देश के किसी भी स्थान पे आप देखोगे, जैसे आप बनते जी जाति की बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं जैसे प्रचारक बोलते हैं कि बाबा साहब ने उस समय ये बोला था कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ, हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, इसलिए उन्हें बुद्ध धर्म अपनाया था। ये बात जो प्रचारक बोलते हैं, ऐसा भी है? देखिए, प्रचारकों को पहले ही जानना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू धर्म तो तब बोलते कि हिंदू धर्म अगर होता हमारा। बाबा साहब ने तो जब ही लिखा कि हिंदुइज्म है ही नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। प्रचारक मंच पे ये भी तो कहता है कि बाबा साहब ने जब लिखा है, हिंदुइज्म का रिडल्स लिखा, तो हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं धर्म। और जब कोई हिंदू धर्म नहीं है तो बाबा साहब कैसे कह सकते हैं हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ? पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अछूतों का तो कोई धर्म ही नहीं था, अछूतों का कोई धर्म ही नहीं था, कोई मंदिर नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं थी। अछूत तो उस समय पूर्ण रूप से अधर्मी थे, अधर्म कहलाते थे। इनका कोई धर्म नहीं था, कोई पंथ नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं था। तो बाबा साहब अम्बेडकर कैसे कह देंगे कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ? बाबा साहब ने तो ये कहा, पूरा सेंटेंस में बता रहा हूं, कि मेरा अछूत जात में जन्म हुआ, जिस जात को तथाकथित हिंदू लोग अभिअंग मानते हैं। यानी हिंदू धर्म का अछूत जो समाज है वो उसका अभिअंग है, जिसको कई बार महात्मा गांधी ने भी बाबा साहब के सामने चर्चा में कहा है कि अंबेडकर साहब, अछूत कोई हिंदू धर्म से अलग नहीं है, वो भी इसका अभिअंग है। तो वो आप वो देखिए, जो तथ्यात्मक बातें गांधी और बाबा साहब के बीच में होती है, वो अछूत जाति को लेके कि हिंदू धर्म का अभिअंग मानी जाती है। वही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिस अछूत जात में मेरा जन्म हुआ, जिसको तथाकथित हिंदू वर्ग के लोग उसको अभिअंग मानते हैं, ये मेरे वश में नहीं था, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं। तो पर आज ही देखा जाए तो उन लोगों ने बाबा साहब के पीछे जाति लगा दी। और मैं आज देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां देश के जिस भी जगह पे लगी हुई है, यहां तक कि हमारे देश की पार्लियामेंट में लगी हुई है। तो जब पार्लियामेंट में मूर्ति लगी हुई है बाबा साहब की, तो बाबा साहब की मूर्ति के साथ साथ बाबा साहब के हाथ में भारत का संविधान है, यानी संविधान है भारत का। तो जब बाबा साहब के हाथ में राष्ट्र का संविधान है, तो राष्ट्र की किताब है। तो जब राष्ट्र की किताब लेकर खड़े बाबा साहब, तो वो राष्ट्र के नेता हुए। अगर बाबा साहब के हाथ में दलितों का ग्रंथ होता, दलितों का संविधान होता, तो हम कह सकते थे कि बाबा साहब दलितों के नेता है, बाबा साहब दलितों के मसीहा है, बाबा साहब दलितों के महापुरुष है। पर बाबा साहब के हाथ में तो देश का संविधान है, राष्ट्र का संविधान है। तो बाबा साहब किनके नेता हुए? पूरे राष्ट्र के नेता हुए। आज आप देखिए कि जिसके हाथ में, जैसे मोहम्मद साहब कौन सा कुरान की बात कर रहे, तो सीधा सा अर्थ निकलेगा कि मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं। अगर हम बात करते हैं पंजाब के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब है, तो जब हम देखते हैं कि भाई गुरुद्वारे के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है, गुरु नानक देव की तस्वीर लगी हुई है, और वहीं पास में जो है गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है, तो मन में आता है कि कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गुरु गोविंद से और गुरु नानक से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही हम जब देखते बाबा साहब की तस्वीर को, तो बाबा साहब के हाथ में संविधान भारत का है, तो ये हमें पता चल जाता है कि बाबा साहब दलितों के नहीं, वो पूरे देश के नेता है। दलित लोग इसलिए भी मानते हैं बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी को ज्यादा अपना आदर्श, क्योंकि लोग मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को, पछड़ियों को, जो जिन लोगों को हक क्या नहीं थे, उन लोगों को हक दिलाने के लिए बहुत मेहनत की और हक दिलाए भी हैं। इसीलिए जो साधारण लोग थे, दलित लोग थे, पछड़े लोग थे, उन लोगों को हक मिलने से उनका जीवन अच्छा व्यतीत होने लगा, इसलिए उसका सत्कार ज्यादा करते हैं। दूसरे नहीं करते तो नहीं करते, इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं। वो लोगों अधिकार तो सबको दिलाए हैं, लोग जो दलित लोग हैं उन लोगों ने मान लिया कि हमारा नेता है, मान लिया कि हमारा रहबर है, इसलिए उन लोगों का जन्मदिन, परिनिर्वाण दिवस और उनका सत्कार करने के लिए ज्यादा आगे आ गए। बाकी उन्होंने नहीं किया, उन लोगों ने नहीं किया, इसीलिए सब लोग मानते हैं कि वो जातिवादी फिर भी वही उनके माथे पे चिपका रह गया। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे आपका एक पिंड है जी, और उस पिंड का कोई सरपंच है जी। तो सरपंच ने अगर आपके पिंड में कहीं एक तालाब बना दिया, वो तालाब आपके घर के पास बना दिया, आप ही के घर के पास वो तालाब बना दिया, तो अब आप गांव के लोगों से कहोगे कि भाई सरपंच ने मेरे घर के पास तालाब बनाया, तो तालाब का मालिक मैं हुआ, ये कहोगे क्या?
भाई सरपंच को तो जगह चाहिए थी, बिल्कुल वो जगह आपके यहाँ मिली जाता है, जरूरत आपके यहाँ थी, तो आपके यहाँ जगह की जरूरत थी, वो वहीं खोद के उसको तालाब बना दिया। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उस तालाब का पानी केवल आप ही पियोगे, उस तालाब का पानी तो पूरे गांव के लोग पिएंगे, पूरे पिंड के लोग पिएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उसमें पहली प्राथमिकता देखी कि इसमें देश के अंदर हमारे शूद्रों को पहली प्राथमिकता दी गई, ओबीसी को दी गई, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से यही पीड़ित थे, यही जो है परेशान थे, यही दुखित थे, यही इनके साथ सारा जो असमानताएं, भेदभाव, गैर व्यवहार हो रहा था। तो इनको बाबा साहब ने उभार के संविधान के अंदर पहली प्राथमिकता में रख दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल इन्हीं के लिए किया। बाबा साहब ने संविधान में मूल रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को हक देने का काम किया। और ये हक देने का पता कैसे चलता, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन पे जो लोग लगाते हैं कि बाबा साहब ने केवल शूद्रों के लिए या दलितों के लिए किया, तो मैं उनको सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि इस देश में, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है इंसान के लिए वो है एजुकेशन। और उसके बाद दूसरी चीज जो इंसान को मिली है, यानी अपने हक अधिकार को लेने के लिए, वो चीज है दूसरा वोट। यहाँ पे ये दो चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जब एजुकेशन की बात आती है तो हमारे देश में एजुकेशन जो है वो बाबा साहब ने सबको एक तरह से देने की बात करी। यानी कभी ये नहीं कहा कि दलितों के लिए स्पेशल स्कूल खोल दो, ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों का स्कूल अलग होना चाहिए, ये नहीं कहा ओबीसी का स्कूल अलग होना चाहिए। बाबा ने कहा कि स्कूल एक शिक्षा होनी चाहिए। और दूसरा, सबको वोट डालने का हक दिया। ना तो दलितों को ये कहा कि 2 वोट डालो, ना कहा कि 3 वोट डालो, ये कहा कि ब्राह्मण तुम 1 वोट डालोगे। आज सभी लोग 1 वोट डालते, 1 वोट से अपना प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनाते हैं। ये 2 हक सबसे बड़ी बात होती है। और जो बात रिजर्वेशन की आती है, रिजर्वेशन ऐसी होता है जैसे एक परिवार है और उनके में एक बाप है, उसके 4 संतानें हैं। तो 4 संतानें हैं, तो 4 संतानों में अगर एक बच्चा अपंग है, यानी उसके एक पैर खराब हो चुका है, और 3 बच्चे बढ़िया है, और वो बाप अपने बच्चों को मेले घुमाने ले जा रहा है, चारों बच्चों को मेले घुमाने ले जा रहा। अब चारों बच्चों को जब मेले ले जाने घुमाने लगा, वहां भीड़ आ गई, थोड़ी सी भीड़ आ गई, तो चलने में परेशानी हो रही है। तो 3 बच्चे अच्छे चल पा रहे, और जो बच्चा अपंग है, जिसका पैर ठीक नहीं है, तो बाप क्या करेगा, उस बच्चे को कंधे बिठा लेगा, क्योंकि भाई नीचे गिर ना जाए या मेले में छूट ना जाए, कहीं गुम हो ना जाए, क्योंकि अपंग है। तो बाप क्या करेगा, बाप का फर्ज क्या है कि उस बच्चे को कंधे पे बिठाएगा। तो कंधे बिठाए के इसलिए कि इसे थोड़ा सहारा मिल जाए, क्योंकि 3 बच्चों के पैर ठीक है, वो चल सकते हैं, पर ये अपंग है, इसको उठाया जा सकता है। तो मैं आज उन्हीं माँ बाप से पूछना चाह रहा हूँ, क्या हर माँ बाप ये फर्ज अदा नहीं करेंगे कि एक बच्चे को जो अपंग है उसको कंधे पे बिठाया जाएगा, वो कमजोर है, लाचार है, मजबूर है, इसी का नाम आरक्षण है। यानी आरक्षण है कि जो मजबूर है, लाचार है, असहाय है, जो फाइट नहीं कर सकता था, जो मुकाबला नहीं कर सकता था, वो मुकाबले की मुख्य लाइन तक कैसे पहुंचे, वो लाइन तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे लोगों को आरक्षण दिया है। तो ये आरक्षण बराबरी का है, जो गैर बराबरी का नहीं, जो बराबरी लाने का है। तो लोग इसको गलत समझ बैठे। तो मैं उन्हीं माँ बाप से कह रहा हूँ, पहले वो अपने अपंग बच्चे को 3 बच्चों के मुकाबले चलाना सिखाए, तो वो कहना कि आरक्षण गलत है। जैसे आपने एग्जांपल दिया है 4 बच्चों का, जो 3 बच्चे थे चलते थे, वो उंगल छोड़कर भाग गए, मेले में गुम हो गए, जो कंधे पे था वो साथ में चिपका रहा है, वो बोलता है कि मेरा सहारा बने हैं, मेरे को अच्छा, मेरे को मौका दिया है, मेरे को कंधे पे बिठा के चला। ऐसे ही जो दलित लोग थे, अछूत लोग थे, जो पछड़े लोग थे, वो आज भी सत्कार करते हैं बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर का, क्यों मेरे आरक्षण देखकर मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिया है। बाकी लोग जो उंगल छोड़कर भाग गए, मेले में चले गए, वो अपना मेला देखने शुरू कर दिया है, और वो लोग सत्कार कम करते हैं बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर का। वो जैसे शुरू से मैंने बोला था कि जैसे जिस मोहल्ले का नाम, जिस घर में भी डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो रखा हो, उसको मान लिया जाता है ये कि उस जाति के हैं। वो लोग जो 3 बच्चे छोड़ कर गए थे, वो बाबा साहब की तस्वीर नहीं रख रहे अपने घर में, जहाँ उतना सत्कार नहीं। बात वहीं पे ही आ गई आप लोगों से। सेम बात वही है, पर ये सोच का फर्क है। अब ये सोच का फर्क है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो 3 बच्चे को जो मेला छोड़ के चले गए, उनको लगा कि बाबा साहब ने तो उन्हीं को पकड़ लिया है, और तो मेरा घूमते रहो भैया मस्ती में। तो उनको ऐसा उनको ये सोच का अंतर है। तो उनको ये करना चाहिए, वो अपने 3 बच्चे जो टांग तुड़वा ले, पहले वो 3 टांग उस बच्चे के लगा दे, वो कंधे बैठ जाए आके। तो इस वजह की सोच का ऐसा हुआ है। देखिए व्यवहारिक बात है ना, होगा ऐसे।
व्यवहारिक बात है ना भाई। एक बाप अगर बच्चों को कंधे पे लेकर चल रहा, तीन को छोड़ दिया है, तो तीन तो कहेंगे भाई वो कंधे पे उसको रखो, हम चल रहे इधर से। तो व्यवहारिक बातें है वो तो, पर ये सोच का फर्क है। जब हम समानता लाने की बात करते हैं तो हमें एक दूसरे की भावना को समझना पड़ता है, एक दूसरे के अंदर झांकना पड़ता है कि वो क्यों मजबूर है, वो लाचार क्यों है। आप क्या कहना चाहते हैं जो ये जात पात की बीमारी है समाज में आज भी, भारत में, पंजाब में आज भी है, इसका हल, इसका इलाज क्या, आप क्या मानते हैं? देखो, मैं आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, अगर सच में आपके दर्शक या इस चैनल के माध्यम से लोग जातिवाद से निजात चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, और ऐसी मुक्ति चाहते हैं कि भारत में फिर दोबारा से जातिवाद ना हो, देश में हमारे जातिवाद का बीज ना हो, यहाँ देश में हमारे जातिवाद पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, तो मैं 5 बातें बता रहा हूं। 5 बातों को अगर ध्यान से समझ लिया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समझा दिया जाए, तो हम सच में इस देश के अंदर से इस जाति नामक बीमारी का संपूर्ण इलाज कर सकते हैं। वो संपूर्ण इलाज है इन 5 बातों में। पहली बात, जो पहला तरीका है मेरा, लुटिया खटिया बिटिया, ये फॉर्मूला पहला, जिसमें 3 बातें आ रही है, लुटिया खटिया बिटिया। लुटिया का अर्थ होता है अंतरजातीय खान पीन। जब समाज अंतरजातीय भोजन शुरू कर देगा, यानी आपके घर में कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन हो, शादी हो, सगाई हो, बच्चे का जन्मदिन हो, अच्छा बड़ा घर बना लिया उसकी दावत हो, बच्चे की नौकरी लग गई तब दावत हो, यानी कोई भी फंक्शन पे जब आप दावत देते हो तो आप समाज के प्रत्येक वर्ग को अपने घर पे आमंत्रित करें। केवल एकल जाति के लोगों ना बुलाए, समूह के बुला अपने। अगर आपके गांव में 10 जाति के लोग रहते हैं तो औसतन सबको बुलाना चाहिए, सबको दावत पे आमंत्रित करो। तो जब आप सामूहिक भोज करोगे तो सबके अंदर प्रेम भाईचारा पैदा हो जाएगा और लोग कहेंगे कि इसने जातिवाद से ऊपर उठकर लोगों को भोज कराया है, यानी हमने जातिवाद को खत्म करने की शुरुआत कर दी। तो जब आपकी भोज की दावत जाति रहित हो जाएगी, जाति मुक्त हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम जाति को खत्म करने का काम कर चुके हैं। और दूसरा कारण है खटिया। खटिया का अर्थ होता है आसन, यानी मंच लगाना। जब आपके मंचों पे से एक संदेश जाएगा कि आपके मंच के बैनर पे पहली चीज तो ये कि उस पे कोई भी जाति सूचक नाम नहीं होना चाहिए, किसी जाति को प्रमोशन का नाम नहीं होना चाहिए, ना ही कोई जाति का नारा होना चाहिए। ये मंच पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपके मंच पे किसी महापुरुष का फोटो है तो आपको देश के तमाम उन महापुरुषों का फोटो लगाना होगा जिन्होंने इस देश को अच्छा बनाने के लिए, इस देश को बेहतर बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, इस समाज के लिए कुर्बानी दी है। हमें हर उस महापुरुष को सम्मान देना होगा, नहीं तो बैनर पे फिर किसी की फोटो नहीं होनी चाहिए। और तीसरा मंच का मामला है कि जब मंच पे आप सम्मान दो तो प्रत्येक जाति के लोगों को सम्मान देना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम खटिया कि जब आपका मंच सभी वर्गों से, सभी जातियों से भर जाएगा और एक गुलदस्ता बन जाएगा, तो वह गुलदस्ता जहां भी रखोगे वहीं वो उसकी शोभा बढ़ेगी। ठीक है। और तीसरा कारण हमारा आता है बिटिया। तीसरा कारण में कहते हैं कि जब समाज अंतरजातीय विवाह शुरू कर देगा, आज देखिए अगर शेड्यूल कास्ट की हम बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें, तो केवल अनुसूचित जाति के लोग भी अपनी उपजातियों में विवाह नहीं कर पा रहे, यानी दहलीज से दहलीज बाहर निकल ही नहीं पाए, तो वो समाज को एक कैसे करेंगे। अरे कम से कम अनुसूचित जाति के लोग अपनी उपजातियों में विवाह शुरू कर देते। जब अनुसूचित जाति में विवाह शुरू हो जाता तो अनुसूचित जनजाति में विवाह शुरू हो जाता, जब अनुसूचित जनजाति में विवाह शुरू हो जाता तो पिछड़े वर्ग में शुरू हो जाता। तो कम से कम फिर ये कहते हैं स्वर्णों से, देखो हमने तीनों लोगों ने अंतरजातीय विवाह की शुरुआत कर दी, अगर तुम्हें विवाह हमारे साथ अगर आना है तो तुम भी शुरू कर लो। तब हम देश के अंदर एक एकता की मिसाल बन पाते। तो 3 कारण तो ये समझ में आ गए, अगर हमें जाति को खत्म करना है तो अंतरजातीय भोज की शुरुआत करो, अंतरजातीय मंच होना चाहिए, अंतरजातीय आपकी विवाह प्रणाली होनी चाहिए। और 2 सबसे बड़े कारण और हैं। अगर समाज ये 3 काम नहीं कर पा रहा है, समाज को लगता है बड़ा टास्क है, ये बड़ा कठिन है, ये बड़ा बहुत मुश्किल काम है, तो 2 सरल काम बता रहा हो। वो समाज के अंदर अपने युवाओं के अंदर हायर एजुकेशन स्टेटस लेकर आओ, वैसा स्टेटस लेकर आओ जैसा इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का। आज देश का कोई भी प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई भी राष्ट्रपति बन जाओ, वो चूकता नहीं बाबा साहब का नाम लिए बगैर, बाबा साहब का नाम लेना पड़ रहा है। यानी इसका अर्थ यह है कि जब आप हायर एजुकेशन से भर जाते हो, आपकी एजुकेशन इतनी ऊंची हो जाती है कि लोग फिर आपकी जाति नहीं आपकी काबिलियत पूछेंगे।
भारत देश के अंदर हिंदू मुसलमानों की लड़ाई चलती है, पर जब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है तो सभी हिंदू की जुबान बंद हो जाती है, सभी हिंदू चुप हो जाते हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम भले मुसलमान हो पर वो इस देश के पहले मिसाइल मैन है, इस देश के साइंटिस्ट है, इस देश के हायर एजुकेट आदमी है। तो जब आपकी एजुकेशन इतनी ऊंची हो जाती है जिसके सामने आपकी जाति, आपका धर्म, आपका समाज छोटा पड़ जाता है, तब आपके एजुकेशन से आपका परिचय होता है। तो या तो समाज के अंदर हमें युवाओं में एजुकेशन स्टेटस बढ़ाना होगा, और पांचवा लास्ट होगा अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। अपनी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी मजबूत कर लो कि लोग आपको आपकी हैसियत से जाने, ना कि आपकी जाति से जाने। तो जब आपकी हैसियत हो जाएगी तो लोग आपके यहाँ काम मांगने आएंगे, जाति पूछने नहीं आएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ 5 चीजें ध्यान कर लो। अगर समाज में 5 चीजें आ जाए, अगर उसके अंदर अंतर्जातीय भोज की शुरुआत हो जाए, अंतर्जातीय विवाह की शुरुआत हो जाए, अंतर्जातीय मंच लग जाए, और हायर एजुकेशन हो जाए, और इकोनॉमी पावर उसके अंदर आ जाए, तो मैं कह रहा कोई भी समाज फिर आपसे आपकी जाति नहीं पूछेगा, वो आपसे आपकी काबिलियत, आपकी हैसियत, आपका स्टेटस ही पूछेगा, और उसी से आपका सम्मान, उसका इज्जत देगा। तो ये तरीका है समाज में से जातिवाद को खत्म करने का। बाकी तो नहीं तो समाज बहुत प्रयास कर रहा है और सदियों प्रयास करता रहेगा, सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि रास्ते यहीं से होकर गुजरेंगे इसके। पंते जी, हमारे भारतवासियों में ज्यादा ये है कि भारत में जाति पाति लाने वाले जो है ब्राह्मणवाद है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जातिवादी फैलाने के लिए इन लोगों का प्रयास रहा और इसीलिए पूरे भारत पे राज करने का उन लोगों को मौका मिला। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखो, मैंने तो अभी पूर्व की चर्चा में कहा आपसे कि जातिवाद बीमारी बन चुकी देश के लिए, और जब बीमारी बन जाती है तो बीमारी केवल किसी जाति को नहीं लगती, वो समूचे समाज को लगती है। अब जैसे कोरोना आया था, अब कोरोना आया तो कोरोना ये तोड़ने ने कहा कि मैं केवल ब्राह्मण को ही लगूंगा, उसके सामने जो भी आ गया उसी को उसने संक्रमित कर दिया, उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसे ही जैसे कोरोना वायरस बीमारी है, ऐसे ही हमारे देश के अंदर सदियों से चली आ रही जाति वायरस बीमारी है, जिस बीमारी ने प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुलाम बना लिया। प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ केवल ब्राह्मण ही गुलाम नहीं है, ब्राह्मण के अदर भी यहाँ से भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, यानी कोई चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, या हजारों जातियां जो भारत में रहती है, उन सब जातियों के अंदर जाति नामक वायरस है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जैसे हम ब्राह्मणों पे आरोप लगाते हैं, तो मैं आपको शेड्यूल कास्ट के अंदर प्रमुख सबसे माने जाने वाली जाति चमार की बात करता हूँ। चमार शेड्यूल कास्ट के अंदर सबसे संख्या वाली जाति है, मेजोरिटी की जाति है, पावरफुल जाति है। अब इस जाति का आप भेदभाव देखिए, यानी भेदभाव किन के साथ? महापुरुषों के साथ देखिए। यानी आज से 650 वर्ष पहले काशी की धरती पे 2 ऐसे महान संत पैदा हुए जिनकी विचारधारा पूरे देश में फैली। देश के तमाम वर्ग लोगों ने उनका सम्मान किया, सत्कार करा, उनकी बातों को अनुकरण किया। पर देखिए आज उन्हीं 2 संतों के बीच में कैसे जातिवादी खाई खोद दी गई है। 2 संत बराबर के संत हैं, कबीर संत रविदास दोनों बराबर के संत हैं, यानी संतों में कोई अंतर नहीं है, 1 इंच का भी अंतर नहीं है। उतने महान संत कबीर है, उतने महान संत रविदास जी है। मैं इस बात को और पहले शुरू करते हुए आपको एक चीज बताता हूँ। एक व्यक्ति ने मेरे से सवाल ये कर लिया कि वो उसे पता चला कि भाई भंते जी की जाति चमार है, वो कबीर दासी थे। उन्हें कहा कि भंते जी ये बता दीजिए कि कबीर बड़े या रविदास बड़े। उनको लगा कि भाई भंते जी चमार है तो कहीं ना कहीं रविदास जी को बड़ा बताएंगे और कबीर जी को छोटा बता देंगे। तो मैंने कहा कि मुझे ये बताओ मेरे उत्तर देने से पहले कि आपकी दोनों आंखों में कौन सी आंख अच्छी और कौन सी बुरी है? वो मैंने पूछा भी तुम दोनों आंखें आपकी भी है ना, एक आंख राइट एक लेफ्ट है, तो दोनों आंखों में ये बता दो कौन सी आंख अच्छी है और कौन सी बुरी है। उसने कहा भंते जी दोनों अच्छी है। मगर नहीं, एक बताओ पहले, अच्छी जौन सी है उसे छोड़ दूंगा, जो बुरी है उसे फोड़ दूंगा। वो चुप हो गया हाथ जोड़ के, कह बनते ही दोनों अच्छी है। तो मैं कहा ऐसे मेरे लिए भी, मेरे लिए छोटा बड़े की बात मत करो, मेरे लिए दोनों एक है। पर समाज ने क्या करा? आज मैं उन चमारों की बात कर रहा हूं जिन चमारों ने संत गुरु रविदास महाराज जी को केवल एक पकड़ लिया। जो संत एक थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया, और चमारों ने संत रविदास को ऊंचा पद दे दिया और कबीर साहब को अलग निकाल दिया। पूछो इनसे कि जातिवाद नहीं तो क्या है, ये तुम्हारे संकुचित मानसिकता नहीं तो क्या है कि चमारों ने संतों को अलग कर दिया। 2 महान संतों के जिन्होंने इस देश के पाखंड अंधविश्वास पे गहरी चोट मारी, और ऐसी चोट मारी कि देश का पाखंड चरमरा गया था।
और आज वही समाज ने उन संतों को अलग कर दिया। तो मैं ऐसे नालायक लोगों से कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने ऐसी सियासत दो महान संतों के बीच में की है, उन संतों को अलग करने के बजाय अगर एक करते तो मैं कम से कम समझता कि सच्चे रविदासी है और सच्चे कबीर साहिब के हैं कि इन्होंने दो संतों की विचारधारा को एक करने का काम किया। आज दुख होता है कि जिन्होंने संत कबीर और रविदास के बीच में खाई खोदकर एक को ऊंचा बना दिया, एक को नीचा बना दिया, तो इनसे बड़ा जातिवादी कौन होगा, इनसे बड़ा गैर बराबरी वाला कौन होगा, इनसे संकुचित मानसिकता रखने वाला कौन होगा। तो आज ये लोग दूसरे को दोष दे कि ब्राह्मण जातिवादी है, क्षत्रिय जातिवादी है, जट जातिवादी है, या दूसरे धर्म के लोग जातिवादी है, तो इनसे पूछो सबसे पहले कि तुमसे बड़ा जातिवादी कौन है कि तुमने दो साथ चलने वाले संतों को अलग अलग कर दिया। तुमसे बड़ा जातिवादी कौन है? तो मैं तो संदेश देना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जातिवाद प्रत्येक व्यक्ति की बीमारी बन चुका है, सबके नस नस में है। इससे मुक्ति जल्दी से जल्दी पालो, नहीं तो हमारे देश के अंदर आज महापुरुष बट रहे, कल महापुरुषों की विचारधारा बटेगी, कल महापुरुषों के घर भी बट जाएंगे। एक दिन ये होगा कि हमारे समाज के अंदर इतने टुकड़े हो जाएंगे, इतने टुकड़े हो जाएंगे कि लोग महापुरुषों के नाम पे अपने राज्य, अपने देश अलग अलग बना लेंगे। वो हालात भी आ जाएंगे देश के अंदर, और वैसे हालात आ गए तो देखना कि ये देश फिर एक दिन किसी ना किसी देश का गुलाम बन जाएगा फिर। पंते जी, आखिर में आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा 2 मिनट का संदेश है जी। और 2 मिनट का संदेश इस देश के लिए और इस देश में रहने वाले धार्मिक लोगों के लिए जी। देश हमारा एक है जी। देश में धर्म अनेक है, हजारों जातियां हैं, ठीक है जी। यानी अनेकों धर्मों का, हजारों जातियों का देश एक है। यानी कहीं ना कहीं देश के सभी धर्मों की, सभी जातियों की पहचान धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, देश के नाम पे एक है। अगर हम धर्म पे एक नहीं हो सकते, जाति पे एक नहीं हो सकते, तो हम कहीं ना कहीं राष्ट्र पे एक होते हैं, देश पे एक होते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि जब धर्म की बात आए तो आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च तक आने चाहिए। जब आपकी जाति की बात आए तो वो आपके घर की 4 दीवारी में आनी चाहिए। पर जब आप अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से बाहर निकले, सार्वजनिक देश की सड़कों पे चले, सार्वजनिक प्लेस पर चले, तो आप उस समय धर्म के ना बनकर राष्ट्र के नागरिक बनकर चलो। तब आपके माथे पे हिंदू का तिलक नहीं होना चाहिए, तब आपके सर पे इस्लाम की टोपी नहीं होनी चाहिए, तब आपके हाथों में ऐसा धार्मिक कोई निशान नहीं होना चाहिए जो आपको देश का नागरिक होने से अलग करता हो। आपकी धार्मिक पहचान आपके धर्म स्थलों में होनी चाहिए, आपकी धार्मिक पहचान आपके धार्मिक उपासना की जगह पे होनी चाहिए। पर जब आप देश की जगह पे चले, देश की जमीन पर चले, तो आप देश के नागरिक होने चाहिए, ना कि किसी धर्म के, ना किसी जाति के होने चाहिए। अगर ये संदेश भी अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं कम से कम कह रहा हूं इस देश के अंदर जाति धार्मिक दंगे बंद हो जाएंगे। क्योंकि हमारी जब पहचान ही नहीं होगी देश की सड़कों पे कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन जैन, तो फिर हमारे अंदर धार्मिक उत्पाद कैसे मचेगा। हमारी आइडेंटिटी केवल नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए, धार्मिक आइडेंटिटी हमारी हमारे धार्मिक स्थलों में होनी चाहिए। तो तब तो हम इस देश को एक कर सकते हैं। और ये संदेश इतना बड़ा संदेश है, अरे जिस देश का खाते हैं, जिस देश का लेते हैं, तो कम से कम उस देश के लिए थोड़ा सा देश का बन के तो चल ले सड़कों पे। तब भी धर्मों का बन के चलते हो, तब भी जाति का बन के चलते हो, जाति धर्म का लेबल लगा के चलते हो। अरे कम से कम ये समझदार लोगों, समझदार समाज के लोगों, कम से कम देश के लिए भी तो चलो। ये कह के चलो कि अब मैं देश का हूं, धर्म का नहीं, धर्म का तो पूरा हो गया काम मेरा। आप जब गुरुद्वारे में जाओ तो बनो सिख, जब मंदिर में जाओ बनो हिंदू, जब मस्जिद में जाओ तो बनो मुसलमान, पर जब आप जैसे बाहर निकलो तो कम से कम देश के नागरिक बन जाए। तब आपका प्रेम, आपकी एकता, आपका भाईचारा इस देश को सुंदर, महान और एक बना देगा। बस मेरा यही संदेश है कि हम देश के लिए भी कम से कम अपनी पहचान बना के चले। हर वक्त धर्म का बनने से देश के अंदर दंगे, अपवाद बढ़ते जा रहे। मैं चाहता हूं कि आप ये प्रयास करते हैं तो हम देश को अपना विश्व गुरु बना सकते हैं। गुलदस्ता तभी अच्छा लगता है जब सारे फूल एक साथ होते हैं। अगर फूल बिखर जाए वो गुलदस्ता नहीं कहलाता, वो बिगाड़ कहलाता है, वो वीरान कहलाता है, वो सुनसान कहलाता है। गुलदस्ता तभी जब सारे फूल एक साथ होते हैं, तभी वो किसी घर के, किसी परिवार की शोभा बनते हैं। इन बातों से मेरा संदेश अगर इस समाज में आ जाए तो भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु वासुदेव। ਇਹ ਸਨ ਪੰਤੇ ਬਿਨੇ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ।